क्या आपने कभी गौर किया है कि किताब और शजर में कुछ बातें मुश्तरक हैं? किताब लिखने वाले आदमी की शोहरत इस वक्त तक रहती है जब तक इसकी किताब पढ़ी जाती है। इसी तरह शजर लगाने वाला शख्स भी इस वक्त तक लोगों की दुआओं में शामिल रहता है जब तक लोग इसके लगाए हुए शजर से फैज़ और समर पाते रहते हैं। किताब नए ख्यालात का समर तकसीम करती है और शजर सारी उम्र ज़बान को जायके से आशना करने वाला समर बांटता है। किताब जहालत की धूप में इल्म की छेव बन जाती है और शजर थके मांदे मुसाफिरों को सुकून देता है। किताब भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाती है और शजर इस रास्ते को हुसैन तर बना देती है। जिस तरह किताबों में नौबानो अफ़कार के फूल खुलते हैं, इसी तरह अशजार रंग बरंग फूलों को अपने दामन में लिए खड़े रहते हैं। शायद यही वजह है कि किताब दोस्ती और शजर दोस्ती का जोर कभी टूट नहीं पाया। जितनी मोहब्बत लोग किताब से कल करते थे, इतनी ही आज करते हैं। बल्कि ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि किताब दोस्ती की शिद्दत में कुछ इजाफा ही हुआ है। शजर दोस्ती का जज्बा भी रोज़ बरोज़ जोर पकड़ रहा है। अभी चंद रोज़ कबल पूरे पाकिस्तान में जंगलात का आलमी दिन मनाया गया। इस बार ये दिन एक नए जोश और जज्बे से मनाया गया। इसकी वजह शायद सोशल मीडिया के ज़रिए से पैदा होने वाला वो शऊर है जिसने लोगों के अंदर शजरकारी की ज़रूरत का शदीद एहसास पैदा किया। पिछले चंद बरसों में अगर कहीं एक शजर पर आरे चलाए गए तो सोशल मीडिया ने इस बेरहमी पर आवाज़ उठाई। मुसलसल एहतजाज किया गया। मुल्तान में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए आम के सैकड़ों शजर काट दिए गए तो लोगों ने इस नारवाई पर सदाए एहतजाज बुलंद की। खुशी की बात यह है कि अब लोग शजर दुश्मनी के खिलाफ फ़कत आवाज़ नहीं उठाते बल्कि शजरकारी में अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। इसका एक सबब यह भी है कि हम पाकिस्तानियों ने पिछले चंद बरसों में पैदा होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में समूह की शक्ल में सामने आने वाली क़यामत खेज़ और जानलेवा आलूदगी न सिर्फ देखी है बल्कि उसे भुगता भी है। इंसानी सेहत के लिए आलूदगी कितनी मुज़िर है, इसका एहसास अब हर पाकिस्तानी को हो चुका है। पिछले चंद बरसों से हम अपनी खामियों को यूं उछालने लगे हैं कि हमारे दुश्मनों को हमारे बारे में कुछ कहने की अब ज़रूरत ही नहीं रही। यूं लगता है जैसे हम दुनिया की सबसे कमतर कौम बनकर रह गए हैं। नहीं जनाब, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। अभी चंद रोज़ कबल जंगलात के आलमी दिन के मौके पर छांगा मांगा और गिरदो नवा की आबादियों के लोगों ने 1 मिनट में 1,10,000 पौधे लगाकर ये साबित कर दिखाया कि हम अब भी एक हुजूम से कौम बन सकते हैं। उन्होंने अमली तौर पर अल्लामा इकबाल के इस ख्याल की तायद की कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। मैं शजरकारी के हवाले से कुछ लिखता हूँ तो ये बात ज़रूर लिखता हूँ कि शजरकारी के साथ साथ शजर परवरी की भी ज़रूरत है। अब लोग चूँकि आलूदगी से नबर्द आज़मा होने के लिए ख़ुद मैदान अमल में निकले हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अपने लगाए हुए पौधों की वो इस वक्त तक देखभाल करेंगे जब तक वो छें और फल फूल देने के लायक नहीं हो जाते। किताब दोस्ती का मामला भी कुछ ऐसा ही है। सोशल मीडिया ने बच्चों के हाथ से किताब छीन ली तो माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 8-9 बरसों के बाद अपने वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद की निगरानी में एक शानदार किताब मेले का एहतमाम किया। इस मेले का एहतमाम वो कर ही नहीं सकते थे अगर उन्हें डॉक्टर नबीला उमर और डॉक्टर हारून उस्मानी की मुआवनत हासिल न होती। इस किताब मेले में 3 दिन में करोड़ों रुपयों की 1.5 लाख किताबें फ़रोख्त हुई। पता नहीं हमारे किस किताब दोस्त ने ये हवाई उड़ाई थी कि ये किताब दोस्ती की आखिरी सदी है। इस मेले में बड़ी उम्र के लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले नौजवानों की भी बड़ी तादाद देखने में आई। हमारे इशायती इदारों ने इस मेले में साल भर की कमाई कर ली। किताब लिखने वाले लोग जब अपनी किताबों के मुसव्वदे लेकर इशायती इदारों के पास जाते हैं तो पब्लिशर उनसे पहली बात ये कहते हैं कि अब किताब कौन पढ़ता है। ये बात वो फ़कत इसलिए कहते हैं कि मुसन्निफ़ उनसे रॉयल्टी ना मांग ले। पब्लिशर कंपोज, डिज़ाइनर, प्रिंटर, बाइंडर और पेपर सेलर को तो रकम अदा कर देता है लेकिन किताब के मुसन्निफ़ को वो कुछ नहीं देना चाहता। वो ज़ाब्ते में 500,000 किताब छापने की इत्तला देता है लेकिन इसके गोदाम की किसे खबर होती है कि वहाँ उसने कितनी किताब छाप कर स्टॉक कर ली है। हमारे यहाँ पब्लिशरों के दिन बदल गए हैं लेकिन बेशतर मुसन्निफ़ीन किराम की जेबें आज भी खाली हैं। यहाँ मैं ये वजाहत करता चिल्लों के वतन अजीज़ के 2-4 बड़े पब्लिशर आज भी मुसन्निफ़ीन को उनका हक मुसलसल दे रहे हैं लेकिन बाकी किताब फ़रोख्त न होने का दावा देकर मुसन्निफ़ की किताब मुफ्त में हथिया लेते हैं। किताब दोस्ती की एक और मिसाल ये है कि आप हर इतवार को माल रोड पर अदीबों के मशहूर चाय खाने के सामने लगने वाले पुरानी किताबों के बाजार का चक्कर लगाकर देखिए। पुरानी और नई नस्ल के हज़ारों लोग वहाँ आपको किताबें खरीदते दिखाई देंगे लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि किताब दोस्ती के चिराग की लो अभी कुछ मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। मेले लगते रहेंगे।